बिरजू मयाल की बीवी ने खुद बिरजू मयाल पे एफआईआर दर्ज कर दी है। जी हाँ, रामनगर के कोतवाली में बिरजू मयाल की बीवी खुद अपने पति की शिकायत करने पहुंची है कोतवाली और अपने पति पे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर रखी है। क्या क्या मामला है, सारा कुछ आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो बीबी कुछ दिन पहले उसी के सहयोग में, जब बिरजू मयाल का कुछ ऐसा मारपीट का मामला हुआ था, उसके साथ खड़ी थी और सबको भला बुरा बोल रही थी, सबसे मदद की गुहार कर ली थी, आज वही बीबी खुद अपने पति के लिए, अपने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रही, बिल्कुल पुलिस के पास पहुंची है कि मुझे बचा लो और मेरा जो उत्पीड़न हो रहा है उस पे संज्ञान लीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, मगर लेके चलूंगा आपको सीधे रामनगर। रामनगर की ये घटना है कोटाबाग एरिया स्थित, जहां बिरजू मयाल रहता है। तो बहुत सारे खबरें आपने सुनी होगी पहले कि बिरजू मयाल पे, मैंने भी काफी सारी वीडियो बनाई थी। बिरजू मयाल पे तमाम केसेस यहाँ पर चल रहे थे। बीच में बिरजू मयाल को किसी ने रास्ते में पीटा या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ उसका खुलासा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बात हकीकत हुई नहीं कि हुआ क्या उसके साथ एक्चुअली में। तो कुछ दिन तक बिरजू मयाल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद अब ठीक ठाक वो हो गया है। ग्राम प्रधान जो था कोटाबाग का, उसके साथ उसका लफड़ा हो जाता है, किसी बात को लेकर पहले से केस चल रहा होता है। तो वो केस हल्द्वानी के जजी कोर्ट में होता है, फिर जजी कोर्ट में उसकी तारीख होती है, तारीख में जज उसको दूसरी तारीख दे देता है, फिर वहां से वो बौखला जाता है कि आज है, फलाना है, ढिमाका है। मगर हम बात करेंगे उनकी बीवी सरिता मयाल की। जी हाँ, सरिता मयाल बिरजू मयाल की धर्म पत्नी है। उनकी एक संतान है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, कम से कम वो अभी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या 1-2 क्लास में पढ़ता होगा। तो अब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक बिरजू मयाल काफी सोशल मीडिया में चल रहा था, काफी बकबकें सुनी लोगों ने, बहुत से लोगों ने पसंद भी किया, फेसबुक में काफी वायरल हुआ, काफी फॉलोवर उसके एकदम से 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। अभी 1,20,000 लगभग उसके चाहने वाले हैं। काफी तेजी से उसका चैनल ग्रो हुआ, फेसबुक के माध्यम से वो लोगों की जो समस्या है, जो विभाग की जो समस्या है वो सामने लाता था, और कहीं कहीं मारपीट भी हो जाती थी, कहीं कहीं थप्पड़ वाला कांड भी था, कहीं कहीं स्क्रिप्ट भी करता था, इतना गिर जाता था कि वो मार खाने को मजबूर था। तो ऐसा भी क्या वीडियो बनाना है, ऐसा भी क्या क्रिएटर बनना है जो पब्लिक में मार खाए और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं बिरजू मयाल की। जो बीबी सरिता मयाल है, वह कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रामनगर एरिया स्थित कोटाबाग में चौकी में गई है। चौकी में वहां पर उसने एफआईआर दर्ज करी है, अपने पति के खिलाफ शिकायत लेके गई है, रिपोर्ट लिखाई है अपने पति बिरजू मयाल के खिलाफ। अब उसने शिकायत क्यों लिखाई है, कारण क्या रहा? शिकायत उसने इसलिए लिखाई है कि वो कह रही है कि बिरजू मयाल नशा करता है, दारू पीता है और नशे के दौरान उससे मारपीट करता है, उसको परेशान करता है घर में। इसके चलते, उस परेशानी के चलते उसने पुलिस से गुहार लगाई कि पुलिस मेरी मदद करिए। उससे पहले भी करता था, ऐसा उसने बताया है। तो अब बिरजू मयाल कह रहा है कि मेरी बीबी को झूठ मूठ बुलवा के, जबरदस्ती करवा के, जो वहाँ के जो एसआई हैं, जो चौकी इंचार्ज, कोतवाली के जो भी इंचार्ज है जहाँ उसने एफआईआर लिखाई उसकी बीवी ने, वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी को भड़काया गया है, झूठा आरोप लिखवाया गया है। तो क्यों अपने पति के खिलाफ झूठा आरोप कौन लिखाएगा? क्यों पुलिस वाले आरोप लिखाएंगे? जब कोई पुलिस में जाएगा, जब कोई शिकायत लेके जाएगा, तभी तो पुलिस उस पर संज्ञान लेगी, तभी तो एफआईआर लिखाएगी। जब चाहे माताएं हो, बहनाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जब वहां जाएंगे तभी तो वो एफआईआर लिखाएंगे। ऐसे कैसे एफआईआर लिखा देंगे? तो ये सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे एफआईआर लिखा देंगे? बिरजू मयाल साहब आरोप लगा रहा है कि कोतवाल जो चौकी इंचार्ज है उनपे, कि मेरी बीवी को भड़काया गया है, झूठा मुकदमा मुझ पे लिखाया गया है, ऐसा बोल रहा है। और बिरजू मयाल की बीवी बोल रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिरजू मयाल जो घर का जो गैस सिलेंडर था उसने भी उसको बेच दिया है, घर से जो राशन पानी था वो भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, घर में जो है खर्चा वगैरह, पैसा वगैरह नहीं देता है। ऐसा तमाम चीजें यहाँ पर सोशल मीडिया में सामने आई हैं। जिस तरीके से वहां पर खबरें आई हैं, उसके बाद खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और बिरजू मयाल उसके बाद क्या करता है, उस एसआई को फोन करता है, फोन करके
धमकियाँ देता है कि तुम पहले मेरे को 2 साल पहले जेल भेजने वाले थे, अब क्या हुआ? मेरी बीवी को तुमको भड़का के मेरी बीवी को तुमने भड़का के झूठे मुकदमा यहाँ पर लिखाए हैं, आपने अच्छा नहीं करा है। मैं जेल चले जाऊँगा तो 1 महीने में आ जाऊँगा, 6 महीने में आ जाऊँगा, 5 महीने में आ जाऊँगा। ऐसे बातें बिरजू मयाल कर रहा है। बिरजू मयाल आरोप ये लगा रहा है कि सरासर ये झूठ है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, ऐसा। अभी फिलहाल बिरजू मयाल ने अपने बच्चों को जो है किराए के घर पर रखा हुआ है। अब बहुत से लोगों ने पहले कहा है कि यह बिरजू मयाल का खुद का घर है। पहले भी बिरजू मयाल के बहुत सारे बयान आए थे कि सास ने ही अपनी लड़की का घर तोड़ा, ऐसा कुछ बातें सामने यहाँ पर आई हुई थी, तो काफी चर्चाओं में था। तो ऐसा भी क्या वीडियो बनाना घर में ही सपोर्ट ना करें। हालांकि बिरजू मयाल की जो इनकम है 20 से 40 हजार रुपया प्रति महीना है। अगर वो बढ़िया तरीके से काम करे, जिस तरीके से फेसबुक में उसका अकाउंट चल रहा है, उस हिसाब से 20 हजार से लेके 40 हजार उसकी इनकम यहाँ पर है। क्या वो 20 हजार से 40 हजार के बीच में इनकम रख के क्या अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अच्छी चीजें आप दिखाओगे, अच्छे तरीके से रहोगे, तो हमेशा चलोगे। तो बिरजू मियाल के जो तमाम जो चाहने वाले हैं, वही उसको कमेंट भी कर रहे हैं। कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो अपना खुद परिवार का नहीं हुआ, वो क्या पब्लिक की सेवा करेगा। बिल्कुल आपकी बात भी जायज है। बहुत सारे कमेंट वहां पर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि बिरजू मियाल खुद अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, और ऊपर से दारू पी के और नशा करके घर में उसके साथ अभद्रता कर रहा है, अब उसकी बीवी के साथ। तो ऐसा शिकायत लेके वहां पर कोतवाली में पहुंचे। अब क्या होता है मामला, क्या ये गुत्थी सुलझेगी? क्या उसको न्याय मिलेगा? चाहे वो आपकी भी बहन है, हमारी भी बहन है, पूरे उत्तराखंड की बहन है, क्या इस तरीके से उसको परेशान करना चाहिए? अगर वो व्यक्ति कमा रहा है तो उसने अपने बच्चों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं इस के मैटर में पढ़ूंगा नहीं, फैमिली के मैटर में, कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आया है, तो क्या आप ऐसे लोगों को लाइक करेंगे? क्या ऐसे लोगों की आप वीडियो देखेंगे? तो आप कह रहे होंगे कि भाई बिरजू मियाल तो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता है। तो वो मुद्दे की बात, कुछ कुछ चीजें ऐसा करता है, जैसे बीच में किसी को भी कुछ भी बोल देना। आप बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल दे रहे हो। किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी अधिकारी को तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारे नीचे हो। कोई किसी की भी इज्जत होती है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी हो, उसके साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आया जाए। जिस तरीके से लीगल बातें होती हैं, उस तरीके से जवाब सवाल करा जाए। ये नहीं कि उल्टा सुल्टा, तूने अच्छा नहीं करा, तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, तूने मेरी बीबी को भड़काया। जब उसकी बीबी ही खुद कोतवाली में आके कंप्लेन कर रही है कि बिरजू मियाल हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं रख रहा है, सिलेंडर भी बेच दिया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रही है। अब सोशल मीडिया पे बिरजू मियाल की जो है ना, बहुत सारी जो है अफवाहें भी उड़ रही है। बिरजू मियाल पे ये अफवाहें उड़ रही है कि थू तेरी जिंदगी, तू अपने घर का नहीं हुआ, तू बाहर का क्या करेगा, क्या तू मुद्दे उठाएगा। अजीब किस्म का आदमी है। क्या वो मेंटली डिस्टर्ब है, या फिर उसका 25 में ऐसा खिसका हुआ है? ये आप लोग ही जानो। आप लोगों को तो बहुत मजा आता है कि अगर वो कहीं झगड़ा दिखा रहा है, लड़ाई दिखा रहा है, तो आप उसको प्रमोट करते हो कि हाँ भाई बिरजू भाई जिंदाबाद, बिरजू भाई लगे रहो, बिरजू भाई जैसा कोई नहीं। तो ऐसी चीजें यहाँ पर आई हैं। उसका अकाउंट अलग चल रहा है, उसका अकाउंट अलग चल रहा है। हालांकि जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो सरिता मयाल ने जरूर देखी है। जो मैंने बिरजू मयाल पे वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया होगा, बहुत कुछ उनको बुझाया होगा, मगर वो बंदा समझा नहीं। तो अब क्या होता है, अब एसआई पे वो आरोप लगा रहा है कि नहीं, तुमने मेरी बीवी को भड़का दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। आपकी क्या राय है? क्या बिरजू मयाल ने ऐसा करना चाहिए? अब आप कह रहे होंगे क्या फेसबुक से भी वो पैसा कमाता है, उसकी आमदनी क्या है? तो उसकी आमदनी अच्छी खासी है, उसका जो रेवेन्यू है, उसके लाखों में व्यूज हैं, अच्छी खासी रेवेन्यू है। लगभग फेसबुक 5 हजार या 10 हजार अगर व्यूज आ रहे हैं, 10 हजार अगर एक वीडियो पे अगर व्यू आ रहे हैं, तो समथिंग 100 150 रुपया लगभग मिल जाता है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि कितना मिलता है। 100 रुपये से 150 रुपये के बीच अगर फेसबुक में 10 हजार व्यूज आ रहे हैं, तो पैसा उतना लगभग मिल ही जाता है। क्योंकि फेसबुक थोड़ा सा गरीब प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की अपेक्षा। यूट्यूब में थोड़ा सा ऊपर होता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट के जरिए, अगर आपको कहीं बिरजू मयाल मिले, अगर आप कमेंट कर रहे हैं, तो उसको समझाइए, ऐसा ना करिए। क्योंकि आपका घर है, बार है, अच्छे तरीके से करिए। इस तरीके से उल्टी सुल्टी बातें करके, उल्टी सुल्टे
डायरेक्ट किसी को कॉल लगा देना, किसी विधायक को कॉल लगा देना, किसी नेता को कॉल लगा देना डायरेक्ट बिना मतलब का, तो ये कोई जायज़ नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे जो और हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों की भी छवि खराब होती है, सोशल मीडिया की एक छवि खराब होती है। बहुत से लोगों ने कहा यार बकवास कर रहा है, तेरी बक बक सुन के परेशान हो गए। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, यार तुम अच्छा करोगे तो लोग अच्छा कहेंगे ना, तो अच्छा करिए, अच्छी वीडियो बनाइए, अच्छी चीज़ करिए, तो लोग ना उसकी वीडियो पे थूक रहे हैं, यार थू तेरी जिंदगी, तू ऐसा क्या कर रहा है, वैसा क्या कर रहा है, रोज इतने दिनों से देख रहे हूँ तेरे कि तू बकबक कर रहा है, फालतू की बकवासबाजी कर रहा है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए जो आप ऐसे कमेंटों का शिकार हो। वो वीडियो बना रहे हैं, अच्छी वीडियो बनाए जो पब्लिक के हित के लिए हो, न कि उकसाने के लिए। ऐसा वीडियो ना बनाए जो आपको पब्लिक थू थू करे, यार छी, यार बकवास है, ऐसा है। तो अपना नाम कमाइए एक अच्छा ही अब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो मैं भी कह दूंगा कि भाई मैं ठाकुर हूँ, मैं तो इसकी वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं उसका नाती हूँ, मैं उसका पोता हूँ, ये हूँ। ऐसे होने से थोड़ी ना चलेगा। अब वो फेसबुक में बोल रहा है कि भाई हम राजपूत हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, मैं इसका नाती हूँ, मैं उसका नाती हूँ। क्या मतलब पब्लिक कोई किसी के ना, कोई किसका नाती है, कौन किसका नाती है, पब्लिक को क्या है। आप अगर 1,20,000 आपके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, तो आप 1,20,000 लोगों को बता रहे हो, तो आप किस तरीके से बता रहे हो। अगर आप खुद ही गलत कर रहे हो तो आप क्या 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 ब्रीफ करोगे लोगों को। आपको लोग देख रहे हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ, अब मेरे को लाखों लोग देख रहे हैं। तो अब जब मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ तो मैं आपको ज्ञान दूंगा तो मतलब तो कुछ बनता है नहीं। तो मेरे उसमें भी कमेंट आते हैं, बहुत से लोगों की कमेंट आते हैं कि ये है वो है फलाना, मगर मेरा और उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं अब भी ये बता रहा हूँ, अगर बिरजू मयाल तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये फालतू की बातें करना बंद करो, ये फालतू की बात बक बक करना बंद करो। क्या फायदा है तुमको फालतू की बातें करके, बताइए। आप अच्छी, आपका अच्छा फैन फॉलोइंग है, अच्छे से काम करिए, अच्छी चीजें दिखाइए। रामनगर से कोटाबाग से लेके जो भी न्यूज है वो कवर करिए, और कोई विभाग अगर काम नहीं हो रहा है तो उस विभाग के बारे में अच्छे से बताइए। तो आपके लोग चाहने वाले हैं, जहां पर भी गलत हो रहा है तो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर बिरजू मयाल बीच में एक्सीडेंट हुआ था, कोई बंदा नहीं आएगा बीच में, सिर्फ न्यूज चैनल वाले बताएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कोई आने वाला नहीं है। आपके चाहे 1 मिलियन फॉलोअर हो, 10 मिलियन फॉलोअर हो, आपको जब पड़ी हो जाएगी ना, आपके ऊपर जब बीतेगी, तो कोई नहीं आएगा। तो बिरजू मयाल प्लीज ध्यान रखिए, आप अपनी सेहत का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का। इस तरीके से सोशल मीडिया में अपनी परिवार की बातें न उछालें। ऐसा ना करें जो आपकी बीवी को मजबूर होकर पुलिस की शरण लेनी पड़े। आप बीवी को समझाइए और अच्छी तरीके से रहिए, और इस तरीके से अपने परिवार की बदनामी ना करें। ऐसा ना बोलें कि सास ने घर उजाड़ दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लोगों के पास इतना समय है नहीं जो फालतू बकवास सुने। कुछ ज्ञान भरी बातें सुनाओ, नॉलेज भरी बातें सुनाओ। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बिरजू मियाँ, आप अच्छे ढंग से जिए, अच्छे से रहें। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो इलाज कराएं अपना, मानसिक अगर आप रोगी हैं तो उसका इलाज कराएं। अगर आप किसी भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसको बंद करिए। इस तरीके से किसी को परेशान, किसी को क्या, अपने घर वालों को परेशान ना करें, और बाहर की जो जनता है उसको भी परेशान ना करें, और जनता का फालतू का झगड़ा देखने का समय बर्बाद ना करें। आप अच्छी चीजें आप दिखाएं, यही मैं कहूँगा। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी चीजें देखें, जिससे पब्लिक को जागरूकता हो और पब्लिक को कुछ सीखने मिले, कुछ ज्ञान मिले। ऐसी वीडियो आप बनाइए, लोगों को पता चले कहाँ पर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है। ये नहीं कि आज इसका झगड़ा हो गया, कल उसका झगड़ा हो गया, सारी चीजें जो रिपोर्ट है वापस लेते हैं, एफआईआर वापस लेते हैं, या फिर क्या बिरजू मयाल पे काउंसलिंग होती है, या फिर उनका सलाह मशवरा होता है। हम तो चाहते हैं कि दो परिवार एक रहे, अच्छे से रहे। अभी नई खबर पे हम बने रहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके से फेसबुक में, जैसे आप फेसबुक खोल रहे हैं तुरंत आ जा रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। अब मैं इस बात की पूरी पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये बात कितनी हकीकत है। जिस हिसाब से बिरजू मयाल और उसका जो बयान है, जो पुलिस का जो एसआई का जो रिकॉर्डिंग है, बिरजू मयाल जो बोल रहे हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब हुआ है तभी बोल रहे हैं, बाकी मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, इजाजत।